आपको बताया कि अब से थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से 10 बड़े किसान संगठनों के नेताओं ने, जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, मुलाकात की थी और उन्होंने इन बिलों का समर्थन किया और कहा कि ये किसान के फायदे के लिए हैं। आइए उनकी बात आपको सुनवाते हैं। ये आंदोलन जो शुरू किया था पूरे पंजाब में या हरियाणा के अंदर अम्बाड़ा की किसान यूनियन ने आंदोलन सबसे ज़्यादा तेज शुरू किया था। आज भी जो दिल्ली के ऊपर पहुंचने का काम किया वो अम्बाड़ा की यूनियन ने काम किया, चाहे जितने बैरिकेड तोड़े हैं। हम शुरू से कह रहे थे, सरकार को बार बार यही चेतावनी दे रहे थे भी इसको हल्के में ना ले। सरकार सोच रही थी भी ये किसान इकट्ठे नहीं होंगे। सरकार बीजेपी की नहीं सोच रही थी, ये कांग्रेस की सरकार भी सोच रही थी। सबसे ज़्यादा काम किया कांग्रेस की सरकार ने। आपको पता नहीं, मुझे को पता है, मैं जितने कांग्रेस के में भी बीच में रहता हूँ और सारी पार्टियों ने। जिस टाइम दुष्यंत चौटाला ने, मैं दुष्यंत चौटाला के साथ खुद बात करता था कि भाई मान जा, क्योंकि मैं जेजेपी पार्टी से कि जमीन का और किसान का और फैक्ट्री का या कोई कंपनी का डिस्प्यूट होता है तो डीएम के पास जाए या डिप्टी कलेक्टर के पास जाने का जो प्रावधान है, हमने उसको कहा है कि भाई डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर को भी टाइम नहीं है। रेवेन्यू वो ये है, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट को तो भी टाइम नहीं है। तो हमने ये सुझाव दिया है कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, उसमें किसान प्रतिनिधि हो, सरकारी प्रतिनिधि हो और कंपनी का भी प्रतिनिधि हो। इस तरह का अगर हो तो हमारा डिस्प्यूट नहीं होगा और उसको भी टाइम लिमिट दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह। ये अगर जल्दी में न्याय मिलने की व्यवस्था हुई तो हमको लगता है कि व्यापार ठीक से चलेगा। हम व्यापार को विरोध करने से नहीं चलेगा। शेतकरी संगठन किसान समन्वय समिति चाहती है। बताइए, बहुत लोगों का ये कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए, उस पे आप लोगों ने क्या कहा? हाँ, तो हाँ, उसपे क्या मत है आप लोग का? हाँ, हमारा मत क्लियर है और हम कहेंगे। चलो, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ, दिनेश शर्मा, शेतकरी संगठन महाराष्ट्र। न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल सरकारें दे सकती है। आप अगर व्यापारियों के लिए कंपलसरी करोगे कि व्यापारियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए तो इससे बाजार सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए देती है क्योंकि सरकारों को कंट्रोल की दुकान चलाने की है और 20 रुपए में खरीदा हुआ माल इधर 2 रुपए किलो में सरकारों को बेचना है और अपनी राजनीति चलाने की है। दुनिया में कोई टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो 20 रुपए का माल खरीद के 2 रुपए में बेच सकेगा। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कंपलसरी किया गया तो भारत का कृषि उपज का बाजार पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। लेकिन फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देगा फिर? सुनिए, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि भारत के टोटल कृषि उपज में से केवल 6% कृषि उपज जो है उसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर आज तक खरीदा गया है। 94% कृषि उपज आज भी बाजार में बाजार भाव के ऊपर ही बिकती है और पूरे भारत के तमाम किसान अपनी तमाम कृषि उपज को बाजार के ही माध्यम से उसका फायदा लेते आए हैं। केवल 6% उपज के लिए ये कानून लागू होता है और केवल 6% किसान ही इसका फायदा ले रहे हैं। बाकी देश के किसानों को इसका फायदा नहीं है। तो आप लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं? हम नहीं चाहते। हम तो बाजार की खुली व्यवस्था चाहते हैं। हमको ये मालूम है कि अगर आपने न्यूनतम सपोर्ट मूल्य को कंपलसरी किया तो बाजार खत्म हो जाएगा और हम बाजार को जिंदा रखना चाहते हैं। किसी चीज का भाव ना सरकार तय करेगी ना हम तय करेंगे, बाजार तय करेगा। ठीक, चलो दिनेश, किसान नेताओं ने बड़े